हाँ तो बच्चों, मैं अब आप लोगों को जो है यहाँ पर जीव जगत मतलब कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसको आपको पूरा अच्छे से फोकस करना है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज इट इज़ लाइन एनसीईआरटी की नीट में आती है, नीट के एग्ज़ाम में, तो जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये लाइंस कुछ एक्स्ट्रा भी हैं इसमें, जो कि लाइंस आने के चांसेस हैं, वही लिखी गई हैं, तो उस पर फोकस करिएगा। सामान्य परिचय इसका ये है जीव जगत का, लिविंग वर्ड का, कि अर्नेस्ट मायर साइंटिस्ट ना, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है, और ये इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। और इसके बाद जो वृद्धि है यानी ग्रोथ, ग्रोथ या वृद्धि की बात करते हैं अगर, तो वृद्धि, ग्रोथ, द्रव्यमान में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, है ना। संख्या वृद्धि, ये वृद्धि के जुड़वा अभिलक्षण है। मतलब व्यक्तियों का मतलब ये हुआ, यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे हैं हम कि जैसे कोशिका है, मान लो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो एक सेल, अगर ये सेल डिवाइड करती है, एक सेल डिवाइड कर रही है, एक से 2 सेल बन गई, तो ये भी वृद्धि है, संख्या में वृद्धि। और अगर मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर ये सेल साइज में बड़ी हो गई है ऐसे, तो ये भी वृद्धि है। तो मास, इंक्रीज इन मास, है ना, और इंक्रीज इन नंबर, दोनों ही कोशिका। यहाँ पे व्यक्तियों का मतलब ये कोशिकाओं की संख्या की बात हम करते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं से समझिएगा इसको। अब ये दोनों ही उसके क्या हैं, कैसे लक्षण हैं, ये दोनों ही लक्षण एग्जिस्ट करते हैं। परस्पर अनन्य घटनाएं भी कुछ हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। अधिकांश उच्च जंतुओं और पौधों में वृद्धि तथा जनन परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अलग अलग घटनाएं, अनन्य मतलब अलग अलग घटनाएं कर सकते हो आप, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं, इसका मतलब क्या है, उच्च के लिए बोलोगे तो एक्सक्लूसिव बोलोगे, और निम्न के लिए बोलोगे तो इंक्लूसिव बोल, मतलब कि समाहित हैं, परस्पर समाहित हैं, तो निम्न के लिए हो जाएगा इंक्लूसिव। अगर इंक्लूसिव बोलें तो निम्न के लिए बोलेंगे अपन, है ना, ध्यान रखना, निम्न के लिए इंक्लूसिव बोलेंगे। तो परस्पर एक्सक्लूसिव हो गया उसके लिए, और निम्न के लिए परस्पर, यहाँ पे ये हो जाएगा इंक्लूसिव। ये उच्च के लिए था, उच्च के लिए ये हो गया एक्सक्लूसिव, और निम्न के लिए अगर हम बोलेंगे तो इंक्लूसिव बोलेंगे, इंक्लूसिव। ये निम्न के लिए बोलेंगे, निम्न जीवधारियों के लिए। पुनरुद्भवन देखिए, बात करें अगर, तो प्लेनेरिया में बहुत ज़्यादा पुनरुद्भवन जो होता है, ये सत्य प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं सत्य प्रकार का पुनरुद्भवन या वास्तविक पुनरुद्भवन। तो सत्य पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होता है, और हाइड्रा में भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रा भी एक उदाहरण है इसका, या प्लेनेरिया मतलब चपटे कृमि में। ये प्रश्न भी बहुत आता है। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, कवक, अब पूछेगा इसमें कि ये फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के संदर्भ में इसमें से कौन, कब, किसमें विखंडन पाया जाता है। तो कवक हो गया, तंतुमयी शैवाल हो गए, और मॉस हो गया, इन सब में विखंडन होता है। ठीक, मॉस का प्रोटोनीमा जो होता है, ये सभी विखंडन द्वारा आसानी से गुणन करते हैं। अब जीवों के लक्षण की बात करें, इसमें एक कोशिकीय जीव, इन जीवों में जनन और वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब दोनों एक ही बात है, परस्पर समावेशी हैं। इन्हें पर्यायवाची मतलब समावेशी घटनाएं कहा जाता है। जैसे कि अब एक अमीबा है, अमीबा से, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, तो ये अमीबा की संख्या भी बढ़ रही है यहाँ पे, और अमीबा के मतलब कोशिका में भी विभाजन हो रहा है, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। अब उपापचय की बात करते हैं। पात्रे मतलब इन विट्रो की बात करें, तो जो पात्रे यानी इन विट्रो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पात्रे मीन्स इन विट्रो की बात कर रहे हैं। तो इन विट्रो जो यहाँ पे अलग की गई उपापचयी अभिक्रियाएं जो होती हैं, जीवित वस्तुएं नहीं होती हैं ये, लेकिन वो निश्चित रूप से जीवित अभिक्रियाएं हैं। पात्रे में उपापचय जीवित वस्तु है ना, उपापचयी अभिक्रियाएं जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन ये जीवित अभिक्रियाएं हैं। प्रकाश दीप्ति काल की बात करते हैं, फोटो पीरियड की बात करते हैं, तो यह मौसमी प्रजनकों, जैसे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मौसमी प्रजनकों, पौधों और जंतु दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, पौधों और जंतु दोनों में जनन की को प्रभावित करता है ये।
जनन को प्रभावित करता है। मौसमी मतलब सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं उनको, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हैं, दोनों को ही प्रकाश की अवधि, प्रकाश काल मतलब प्रकाश की अवधि उनको प्रभावित करती है। आनुवांशिक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आनुवांशिक पदार्थ सभी जीवित जीव एक दूसरे से साझा आनुवांशिक सामग्री द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन अलग अलग अंशों में। इसका मतलब क्या है? आनुवांशिक सामग्री साझा का मतलब हुआ कि एक जैसी ही आनुवांशिक सामग्री, मतलब डीएनए सभी में होता है, सभी में साझा होता है डीएनए, लेकिन डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है एटीजीसी का वो भिन्न होता है, तो अलग अलग अंशों में यानी अलग अलग डिग्री में जुड़े होते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकी एवं वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये एक मेन इनकी जो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं, मेन प्रक्रियाएं इनकी क्या हैं? नामकरण है ना, पहचान, वर्गीकरण है ना, ये सब मेन पहचान है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा जो है नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, मतलब लक्षण प्रारूप भी इसमें आता है। 4 चीज़ें आती हैं। किसी जीव का एक मानक नाम रखने की प्रक्रिया ताकि वह पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, तो वो हो गया नामकरण। नामकरण तभी संभव है, नामकरण यहाँ पे तभी संभव है जब जीव का सही वर्णन किया गया हो, तभी तो नामकरण कर पाओगे। और वर्गीकरण क्या है? जीवों को सुविधाजनक श्रेणियों में उनके आसानी से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर समूहबद्ध करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण का आधार, मतलब कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो आधार होता है, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए आपको बाहरी के साथ साथ, मतलब मॉर्फोलॉजिकल संरचना के साथ साथ, बाहरी के साथ साथ आंतरिक संरचना भी पढ़नी पड़ती है। कोशिका की संरचना, विकास प्रक्रिया यानी ऑन्टोजेनी, और पारिस्थितिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आधुनिक तभी तो बोलेंगे ना जिसमें माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। वर्गीकी के आधार स्तंभ, वर्गीकी की बात करता हूँ मैं, तो कितने आधार स्तंभ हैं? 4 हैं। विशेषीकरण मतलब वही कैरेक्टराइजेशन, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, ये मूल प्रक्रियाएं होती हैं। वर्गीकरण के स्तर की बात करता हूँ, तो वर्गीकरण के स्तर जो हैं ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहे जाते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या है? जाति, वंश, ये सब चीज़ें आती हैं, फैमिली, ऑर्डर है ना, फाइलम, डिवीजन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वर्गीकरण के स्तर की जाति की बात करें अगर, या स्पीसीज की बात करें, पौधों या जंतुओं का प्रत्येक भिन्न प्रकार एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे जंतु या पौधे हैं, उनका एक भिन्न प्रकार एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है। वंश या जीनस, यह संबंधित जातियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जातियां, संबंधित जातियां जीनस कहलाएंगी। जैसे वंश पैंथेरा, शेर, बाघ, तेंदुआ को बिल्ली के वंश फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है ना। लेकिन ऐसे ही हम कुत्ते की बात करते हैं, डॉग की, तो वो कैनेडी में रखा गया है। और दोनों के ऑर्डर समान हैं, दोनों के देखो ऑर्डर समान होते हैं, कुत्ते की और उसकी, दोनों के ऑर्डर कौन सा है? कॉर्निवोरा है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें सफिक्स हम एसी लगाते हैं, फैमिली वाले में एसी लगाते हैं सफिक्स। अब फैमिली में जो क्या, किस आधार पर इसको हम, किसके आधार पर फैमिली को हम क्लासिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं? तो पौधों के कुलों का वर्गीकरण उनके वानस्पतिक और जनन लक्षणों के आधार पर, मतलब उनमें जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, बाह्य है ना, तो जनन और जनन लक्षणों के आधार पर है ना, ये करते हैं, जनन के लक्षणों के आधार पर करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब इसमें संरचनात्मक लक्षण और जनन लक्षणों के आधार पर करते हैं। आगे देखेंगे तो वेजिटेटिव मतलब ये कायिक लक्षण, वनस्पति मतलब कायिक लक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। कायिक लक्षण और जनिक लक्षण दोनों के आधार पर करते हैं फैमिली में। यहाँ पर हम कायिक लक्षण लिख देते हैं, बल्कि जैसे आपको ध्यान रहे ये कायिक लक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, ये कायिक लक्षण है यहाँ पे, वानस्पतिक ध्यान मत रखिएगा, कायिक लक्षण याद रखिएगा। कायिक और जननिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों में परिवार के लिए प्रयुक्त प्रत्यय सफिक्स, मतलब ये परिवार मतलब फैमिली की बात हो रही है, हाँ कुल की बात हो रही है, परिवार मत समझिएगा यहाँ पे, ये कुल है, तो कुल के लिए प्रयुक्त प्रत्यय सफिक्स एसी होता है। गण, ओके, कुल की बात समझ में आ गई। गण या ऑर्डर, उदाहरण के लिए कॉर्निवोरा गण में फैमिलिडी और कैनेडी दोनों ही कुल यहाँ पे शामिल होते हैं। जहाँ पे परिवार लिखा है वहाँ पे कुल आप ध्यान रखेंगे। संघ या भाग, जंतुओं के वर्गीकरण में हम संघ इस्तेमाल करते हैं,
फाइलम शब्द का प्रयोग होता है, देखिए पौधों के लिए हम प्रभाग, इसे हम प्रभाग बोलेंगे, तो प्रभाग का इस्तेमाल किया जाता है। वर्गीकी सहायता यानी टेक्सोनॉमिक ऐड क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए आप। ये जरूरी नहीं है, टेक्सोनॉमिक ऐड एक्चुअल में क्या है ना कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा अगर हो सकता है कि भाई इंट्रोडक्शन की जानकारी आ जाए थोड़ी सी इंट्रो, तो आप इंट्रो एक बार इसकी जो है देख लीजिए, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का रीड करना है बस, इसको समझना नहीं है। तो हर्बेरियम यह कि एक शीट होती है जिसमें कि हम पौधे के को प्रिजर्व करके, मतलब उसको रखा जाता है, पौधों को रखा जाता है, पौधों के पार्ट जैसे पत्ती वगैरह को सुखा करके और उसके साथ उस पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है इसमें। वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पौधों पर उनके वैज्ञानिक नाम और कुल फैमिली की लेबलिंग की जाती है वहाँ पे। संग्रहालय होते हैं म्यूजियम, यहाँ जंतुओं के कंकाल को भी एकत्र किया जाता है, समझ लो आप। कुंजी, प्रत्येक वर्ग की श्रेणी के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजियों की आवश्यकता होती है। तो ये कुंजी वगैरह सिलेबस में नहीं है, बस इसे जस्ट रीड कर लीजिएगा। वर्ग की श्रेणियों के लिए अलग अलग वर्ग की जंतुओं की कुंजियों की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग मोनोग्राफ और फ्लोरा की तैयारी में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा जनरल था। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, तो उसमें से छांट करके हमने ये क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, तो इसको हमने टू द पॉइंट लिख दिया है एज इट इज़। इसको आप धीरे धीरे जो है इसको जस्ट आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।